गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। तो चलिए समझ लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में मंडे को मार्केट में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है, उसको समझेंगे। साथ ही साथ में मैं इसी वीडियो के अंदर आपको कुछ चार्ट पैटर्न बताऊंगा जो अभी देखिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और पहले भी जब ये बने थे तो मार्केट ने रिएक्ट किया था। अब यहाँ पे जो चीज़ें हम बात करने वाले हैं ना, निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझेंगे। अब देखिए अभी मार्केट ऊपर क्यों गया था, जो हमको देखें यहाँ से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी इस वाले पॉइंट से, जो हमने नीचे लगाया था इस जगह 23,000 का लेवल का। वहाँ से देखिए डायरेक्ट देखिए मार्केट में हमको एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी और हमने ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे जो हाई लगाया था वो 24,190 के समथिंग। यानी अगर हम नीचे के लेवल से देखते हैं तो ऑलमोस्ट देखिए हमको इस जगह 1000 से लेके देखिए 1200 पॉइंटों की एक रिकवरी देखने को मिलती है। ठीक है, अब जो रिकवरी देखने मिली, इस रिकवरी में एक भी अगर आप देखोगे तो एक भी रिटेस आपको नहीं दिखाई दे रहा। अब रिटेस क्या होता है, तो देखिए जब मार्केट आपका एक मूव करता है इस तरीके से तो एक रिटेस हमको दिखाई देता है कि बाजार देखिए वहाँ पर रुकता है, थोड़ा समय बिताता है। अब जो रिटेस दो तरीके के हो सकते हैं, या तो आपका वो करेक्शन फॉर्म में हो सकता है कि बाज़ार में देखिए हमको एक मूव देखने को मिलता है नीचे के लेवल से और फिर एक करेक्शन देखने को मिलता है, फिर एक मूव देखने को मिलता है। ठीक है, या फिर दूसरे तरीके का रिटेस्ट वो होता है कि बाज़ार में देखिए एक मूव देखने को मिलता है और फिर बाज़ार उसी जगह या मार्केट उसी जगह देखिए समय बिताता है, यानी आपका जो मूवमेंट हुआ है उसमें समय बिताता है, फिर एक रिटेस्ट होता है। ठीक है, अब ये चीज़ें हमको देखने मिलती है। अब देखिए फ्राइडे वाले दिन क्या हुआ था, आपको सबको पता होगा कि हम गैप डाउन ओपन होते हैं, थोड़ा सेलिंग दिखाते हैं और हमको जो कैंडल बनते हुए दिखाई देती है ना, वो इस टाइप की कैंडल दिखाई देती है। अब ये कैंडल जो दिखाई दी ना, इस कैंडल के अंदर अगर आप देखोगे तो जो हमको कैंडल यहाँ पे देखने को मिली, ये ग्रीन कैंडल थी, यानी ये एक ग्रीन कैंडल हमको बनते हुए दिखाई दी थी। अब ये ग्रीन क्यों बनी, क्योंकि हमने जो लो देखा था उस लो के बाद देखिए हमारी जो ओपनिंग हुई थी उस ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग हमने कर दिया। यानी हम ओपन तो देखिए यहाँ पे बेरिश हुए थे, उसके बाद भी नीचे गए, लेकिन हमारी क्लोजिंग अच्छी हो गई थी और क्लोजिंग हमको देखने वाली थी इस जगह आपका 24,000 के पास। ठीक है, अब मंडे को क्या हो सकता है उसको समझते हैं। तो उससे पहले देखिए मैं आपको कुछ डेटा दिखाना चाहूँगा। तो डेटा से पहले अगर आप देखिए इस वाली चार्ट को हम जूम कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये कैंडल आपकी बनी है। अब डेटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए अब लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि बाज़ार में एक बड़ी सेलिंग आ सकती है। वो क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके व्यू तो वही चेंज होते रहते हैं। गिफ्ट निफ्टी आपका 50 पॉइंट नीचे, इसलिए उनका कहना है कि बाज़ार में एक सेलिंग आ सकती है। लेकिन अब यहाँ पे डेटा आप देखिए, डेटा झूठ नहीं बोलता। FIS का डेटा है यहाँ पे और FIS के डेटा को अगर आप ध्यान से देखोगे तो FIS ने खरीदारी की है 4,870 करोड़ के आसपास की खरीदारी है, जबकि DIs ने यहाँ पे बिकवाली की थी। और इसके बीच बीच में भी जो डेटा हमको FIS का दिखाई दे रहा था, जो हम पहले का डेटा देखते हैं, जो हमारा मई का डेटा था, मई के डेटा में देखिए FIS लगा था 5,000 करोड़ के समथिंग, 6,000 करोड़ के समथिंग, 8,700 करोड़ के समथिंग, इतना बड़ा बड़ा माल बेचते थे। लेकिन अभी आप जून के डेटा में देखो तो FIS ने वो माल बेचना कम किया है और साथ ही साथ में यहाँ पे थोड़ी थोड़ी खरीदारी भी हमको FIS के तरफ से दिखाई दे रही है। ठीक है, अब सेलिंग क्यों देखने मिली थी, तो देखिए ईरान, इजराइल और US के बीच में जो ट्रेड डील हुआ, जो यहाँ पे देखिए युद्ध के बीच में जो इनके साइन हुए थे, तो इन्होंने बोला था कि हाँ भाई हम युद्ध बंद कर देते हैं। ठीक है, अब इससे हुआ क्या कि जो आपका क्रूड ऑयल है यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँ, जो क्रूड ऑयल है वो क्रूड ऑयल में एक करेक्शन हमको देखने मिला और क्रूड ऑयल में जो करेक्शन दिखाई दिया वो $100 के नीचे, देखिए $100 के भी नीचे काम करता हुआ दिखाई दे रहा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली ये भी है। ठीक है, इंडिया के अंदर जब क्रूड ऑयल की देखिए कीमत आपकी ऑलमोस्ट 80 के नीचे हम आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने जो लो मारा था वो ऑलमोस्ट देखिए जगह 76 के अंदर आसपास हमने लो मारते हुए दिखाई दिए थे। तो पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिलाने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, एक सवाल ये भी आता है ना कि
क्रूड ऑयल आपका सस्ता हो चुका है और इथेनॉल मिलाने से आपका जो पेट्रोल है वो भी सस्ता नहीं हो रहा। तो ये चीज़ बस मैं बता रहा था आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्रूड ऑयल देखिए नीचे की साइड ज़रूर देखने बोला, यहाँ पे रिटेल। अब यहाँ पे हो सकता है कि जो मंडे को क्रूड ऑयल में एक हमको तेज़ी देखने बोले, बिल्कुल सही। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो बड़ी बड़ी कैंडल हमको यहाँ पे दिखाई दी, ये बनी इसलिए थी कि जो ईरान इजराइल यूएस के बीच में देखिए यहाँ पे जो डील हुई थी, उस डील के अगेंस्ट में काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देखो तो इस जगह ईरान ने देखिए हमला किया, फिर इजराइल करेगा, फिर यूएस भी बोलेगा कि आप दोनों ने जो डील की थी। इस जगह ईरान बोल रहा है यूएस को कि आपने डील कर लिया, लेकिन ये सब चीज़ें चलते हुए दिखती कहीं ना कहीं। ये देखिए जो हॉर्मूज है उस पर ये फिर से दिक्कत क्रिएट करेंगे। और मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको यहाँ पे देखिए दिखाना चाहूँ कि यहाँ पे जो सब चीज़ें हो रही है ना, वो मैनुपुलेशन के लिए, कि बाजार को कैसे नीचे ला सकते हैं, कैसे ऊपर ले जा सकते हैं। और जो बड़े प्लेयर हैं, जिसमें देखिए जो टेरम भाई साहब है, उनका भी नाम तो सबसे नंबर 1 पे ही रहता है। अब इसके बीच में, ठीक है, इंडियन मार्केट देखिए, जो मैंने आपको बोला ना, इंडियन मार्केट में जो हमको एक करेक्शन नहीं देखने बोला, जो हमने देखिए नीचे की साइड इस जगह 23,000 से हमने सीधे इस जगह जो सीधे हमने देखिए इस जगह 24,000, या मैं बोलूँ इस जगह 24,190 हमने यहाँ पे मूवमेंट किया। अब इसके बीच में देखिए इंडिया बिक्स, आपको इतना तो पता होगा ना कि इंडिया बिक्स जब नीचे की साइड आता है, ठीक है, तो वो हमको बताता है कि जो आपका बाजार में उतल पुतल हो रही है या उतार चढ़ाव जो हमको दिखाई दे रहे हैं, ये कम दिखाई देंगे। इंडिया बिक्स का यही कहना है। अब यहाँ पे क्या है, इंडिया बिक्स हमारा आ चुका है 12 के समथिंग, ठीक है, और हमने इस जगह 15 के लेवल को भी ब्रेक किया। एक समय आपका इंडिया बिक्स 28 के समथिंग भी था, तो इंडिया बिक्स भी आपका सही लेवल पे आ चुका है। अब यहाँ पे हम समझते हैं फिर से मार्केट के बारे में। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो पैटर्न हमको दिखाई दे रहा है कि एक भी हमको करेक्शन नहीं दिखाई दिया था। इसके बीच में जो हमको एक जो बड़ा गैप देखने को मिला था, ये देखने को मिला था यहाँ पे 23,650। तो ऐसा लगता है कि ये जो कैंडल बनी है ग्रीन कैंडल, ठीक है, अब इस ग्रीन कैंडल में एफआईएस ने जो माल खरीदा है, मंडे के दिन यहाँ पे एक रेड कैंडल बन सकती है। अब वो कब बन सकती है, अगर ये आपका 24,000 के नीचे मार्केट जाता है, यहाँ पे ही समय बिताता है, कंसोलिडेट करता है, तो एक बार हम यहाँ पे एक रेड कैंडल देख सकते हैं, ठीक है, अगर ये इसके नीचे ही समय बिताता है। क्योंकि यहाँ पे जो गैप है, ये गैप अभी तक बचा हुआ है, ठीक है, और मार्केट ने वन टाइम में एक रीटेस्ट किया है। अब इसी चार्ट को अगर मैं इस जगह दिखाना चाहूँ 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे, तो 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे हमको क्या यहाँ पे दिखाई देता है, यहाँ पे देखिए मैं इस जगह आपको ये प्राइस आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये वाला मूवमेंट था, एक सेकेंड, यहाँ पे इस जगह पे एक ट्रेंड लाइन अपन लगाते हैं। अब देखिए जो 15 मिनट का चार्ट है, इसको सीधे हम 1 आवर्स के चार्ट पे आते हैं, ठीक है। अब ये ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं मुझे बताओ कमेंट के अंदर, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन है, आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ आ गई। अब देखिए हम इस वाले टॉप पे थे, ये हमारा फर्स्ट नंबर का टॉप था जब हमने यहाँ पे हाई मारा था। फिर इस टॉप को जैसे ही मार्केट टच करता है, एक करेक्शन हमको देखने को मिलता है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे हम इस जगह टॉप मारे थे, ठीक है, और यहाँ पे जब भी देखिए मार्केट आए, एक करेक्शन देखने को मिला, ठीक है। अब हम इसी वाले टॉप के आसपास हैं, जो 3 नंबर का टॉप है, और इसी टॉप के आसपास हमको एक करेक्शन देखने को मिला फर्स्ट अटैम्प्ट का। अगर ये ऊपर जाना है तो यहाँ पे देखिए रिटेस्ट करना चाहिए, थोड़ा समय बिताना चाहिए, और इस प्राइस पे यानी जो आपका 24,100 वाला जो लेवल है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन काम करेगा। अगर मार्केट देखिए थोड़ा बहुत नीचे की साइड ओपन हो जाता है, अपने देखिए जो प्रीवियस है लो जो हमारे थे उसके 50% को अगर रिटेस्ट करके ये नीचे जाता है, तो एक बार यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा समय बिताएगा, समय बिताने के बाद फिर यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए 2 चीज़ मैं आपको बताऊँ। एक इसमें देखिए आपका साइडवेज, जैसे कि मैंने आपको बोला ना, मार्केट ने एक मूवमेंट किया था,
मूवमेंट के बाद एक भी रीटेस्ट नहीं किया है, और रीटेस्ट ना करने के मतलब में हमको दो तरीके के करेक्शन देखने को मिल सकते हैं। एक तो टाइम बाई करेक्शन देखने को मिल सकता है कि मार्केट टाइम के हिसाब से साइडवेज हो सकता है, या एक नीचे करेक्शन दे सकता है। अब यहाँ पे आपको नीचे वाला क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक गैप है। यहाँ पे देखिए गैप आपको दिखाई दे रहा है, और प्लस मार्केट एक मूव किया था इस वाले लेवल से, देखिए मूव किया था। तो यहाँ पे गैप जो बचे हुए हैं, एक गैप ये है, एक वाला ये गैप है, तो एक गैप को फिल कर सकता है। और गैप को फिल करना कोई गलत चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब तक मार्केट गैप को फिल नहीं करेगा और ये इसी जगह से अगर ऊपर चला जाता है, तो जितना ऊपर जाएगा और फिर वहाँ से जब ये नीचे गैप फिल करना चालू करेगा तो ये और ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। क्योंकि जो ऊपर से, अब देखिए कुछ बायर यहाँ पे एंटर करेंगे, कुछ इस जगह एंटर करेंगे, कुछ यहाँ पे एंटर करेंगे, और जब फिर वो ऊपर से नीचे आएगा तो वो ज़्यादा नुकसान करेगा। तो अगर ये पहले ही गैप इस जगह फिल कर देता है, ये गैप को फिल कर देता है, इस गैप को फिल कर देता है, फिर वहाँ से चलना चालू करता है, तो वो हमारे लिए एक सही चीज़ होती है। क्योंकि जब तक गैप को फिल नहीं करेगा मार्केट, वो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बिक्स है, वो बिक्स भी देखिए अभी हमको 12 के समथिंग दिखाई दे रही है, और लॉन्ग टर्म पे बिक्स ने देखिए यहाँ पे 28 का एक हाई मारा था। उसके बाद देखिए जो क्रूड ऑयल है, वो क्रूड ऑयल भी देखिए आपका ऑलमोस्ट इस जगह $80 के आसपास है, ठीक है। तो क्रूड ऑयल में भी देखिए मुझे लगता है कि एक रिटेस्ट करके अगर मूवमेंट आता है, ये युद्ध मुद्द का देखिए ये सब चीज़। और मैं एक ही चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ बाज़ार को कैसे ऊपर ले आया जा रहा है, कैसे नीचे लाया जा रहा है, ये बड़े प्लेयर का खेल है। आपको ये समझना है कि टॉप पे आके आपको फंसना नहीं है, कि यहाँ पे फंसना नहीं है। कोई नेगेटिव कैंडल बनी है तो इसको इग्नोर नहीं करना है कि ये नेगेटिव बनी है, लेकिन मैं पॉजिटिव में ही बना रहूँगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सेलिंग आना अच्छी चीज़ है, मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ कि अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है तो अपने ईगो को सही करना मत कीजिए, अपने ईगो को साइड में रखिए, और अगर आपका एसएल जा रहा है तो जाने दीजिए उसको, ठीक है। वरना क्या होता है, 30 दिन का प्रॉफिट, 40 दिन का प्रॉफिट, 1-2 महीने का प्रॉफिट एक ट्रेड में चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए अगर लो ब्रेक होते हैं तो नीचे जा सकता है, और हमको सपोर्ट जो मिल सकता है ना इंट्राडे में, वो 23,800 के आसपास मिल सकता है। 23,800 पे एक हम सपोर्ट ले सकते हैं, वहाँ से फिर मूवमेंट कर सकता है, और 23,800 को भी फिर ब्रेक करेगा तो ये प्राइस आपके लिए तैयार हो सकता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं, ज़रूर आप चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन को। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।